हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूजी सीनेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आज मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोगों के लव से और आप लोगों के सपोर्ट से आज मेरे चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड आई होप कि आप लोग ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके नोन हैं, उन सब के साथ आप ये जो भी इस चैनल पर मैं वीडियोज़ हर रोज़ अपलोड करती हूँ वो सब शेयर करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी बात करते हैं हम वीडियो की, ठीक है, जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाउ टू प्रिपेयर क्रोनोलॉजी और डेट्स को कैसे याद रखना है, इस चीज़ के ऊपर मैंने पहले ही एक सीरीज़ शुरू कर रखी है। काफ़ी सारी वीडियोस मैं उस पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज की ये जो वीडियो है ये भी उसी सीरीज़ का ही पार्ट रहने वाली है। तो आप लोगों को पता भी होगा कि इसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ, जिसमें क्या होता है कि आपको डेट्स याद रखने में बहुत ही ईजी हो जाता है। उस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ये। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 101। तो इसमें क्या है, इन द ईयर 1596 स्पेंसर्स फेयरी क्वीन केम आउट इन डैश बुक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो स्पेंसर है उसकी जो बुक है फेयरी क्वीन, इसको 2 बार में पब्लिश किया गया था। जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी वो हुई थी 1590 में, ठीक है जी। 1590 में जब ये बुक पब्लिश हुई थी द फेयरी क्वीन, उस टाइम ये 3 बुक्स में पब्लिश हुई थी। उसके बाद सेकेंड टाइम इसको पब्लिश किया गया था 1596 में, और जब 1596 में पब्लिश किया गया था उस टाइम पर 6 बुक्स में इसको पब्लिश किया गया था। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि 1596 में स्पेंसर की जो फेयरी क्वीन बुक है उसको कितने पार्ट्स में, कितनी बुक्स में पब्लिश किया गया था। तो हमारा आंसर होगा 6 बुक्स में, ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Truman Capote blank in the year in which Ted Hughes became the poet laureate। तो हमने यहाँ पर बताना है कि जो ट्रूमैन है वो जिस ईयर में टेड ह्यूजेस जो पोएट लॉरेट बने थे उस टाइम पर ट्रूमैन क्या हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं। बोर्न, वॉज अवॉर्डेड द प्लिट्जर, पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवल, एंड लास्ट ऑप्शन है पास्ड अवे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो टेड ह्यूजेस हैं वो पोएट लॉरेट कब बने थे। जो हमारे टेड ह्यूजेस हैं वो पोएट लॉरेट बने थे 1984 में, और इस ईयर में जो ट्रूमैन है, ट्रूमैन की डेथ हुई थी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो राइट होगा कि जो ट्रूमैन है ही पास्ड अवे in the year 1984 in which Ted Hughes became poet laureate। Next question है हमारा, J.D. Smith was born in 1975 in the same year emergency was declared in। तो हमने बताना है कि 1975 में जो जेडी स्मिथ है वो बोर्न हुए थे। तो इस सेम ईयर में किस कंट्री में जो एमरजेंसी है वो डिक्लेयर की गई थी। तो यहाँ पर है इंडिया ऑप्शन में है, यूगोस्लेविया जो है हमारे पास ऑप्शन में है, अफ़गानिस्तान है, जर्मनी है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया में जो इमरजेंसी है वो लागू की गई थी 1975 में, और कब से कब तक रही थी ये, 1975 से लेकर 1977 तक का जो टाइम पीरियड है वो इमरजेंसी का टाइम है। 21 मंथ्स के लिए इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई थी। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। इंडिया में 1975 में इमरजेंसी लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 104, जिसमें कि है हेनरी जेम्स पास्ड अवे इन द ईयर 1916। विच मेजर इंडियन यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द सेम ईयर। तो इन्होंने बताया है कि 1916 में जो हेनरी जेम्स हैं उनकी डेथ हुई थी। तो 1916 में किस इंडियन यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। तो जैसा कि पता ही है कि 1916 में क्या हुआ था, जो हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1916 में। और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसको इस्टेब्लिश, उसके फाउंडर कौन थे, उनके फाउंडर का नाम है मदन मोहन मलाविया। ठीक है जी, मदन मोहन मलाविया ने जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसको
इस्टेब्लिश किया था, उसके फाउंडर थे ये। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 2018 एना बर्न्स इज अवॉर्डेड द, कि 2018 में जो एना बर्न्स हैं उनको कौन सा प्राइज़ मिला था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इनको बुकर प्राइज़ मिला था। ठीक है जी, जो एना बर्न्स हैं, एना बर्न्स गॉट बुकर प्राइज़ फॉर द नॉवल मिल्कमैन। मिल्कमैन नॉवल के लिए इनको बुकर प्राइज़ मिला था। तो ये जो नॉवल है मिल्कमैन, दिस नॉवल सेट ड्यूरिंग द ट्रबल्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। तो इसमें क्या है कि एल्बर्ट कामूज वॉन द नोबेल प्राइज ब्लैंक ईयर्स आफ्टर अर्नेस्ट हेमिंगवे। मतलब कि जो एल्बर्ट कामू हैं उनको अर्नेस्ट हेमिंगवे के कितने टाइम के बाद, कितने ईयर्स के बाद जो नोबेल प्राइज़ है वो मिला था। तो सबसे पहले अर्नेस्ट हेमिंगवे की बात करते हैं। जो अर्नेस्ट हेमिंगवे है इनको 1954 में नोबेल प्राइज़ मिला था, और जो एल्बर्ट कामू है उनको मिला था 1957 में। ठीक है जी, तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, 3 ईयर्स का दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ। इसीलिए जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1986 नयनतारा सहगल गेट्स द ब्लैंक फॉर हर वर्क रिच लाइक अस। इसमें पूछा गया है कि 1986 में जो नयनतारा सहगल है उनको किस अवार्ड से नवाजा गया था उनके वर्क रिच लाइक अस के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकेडमी अवार्ड। नयनतारा सहगल को 1986 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था उनके वर्क रिच लाइक अस के लिए। और ये जो वर्क है रिच लाइक अस, दिस वर्क सेट इन न्यू दिल्ली ड्यूरिंग द एमरजेंसी टाइम पीरियड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। सो क्वेश्चन नंबर 108 क्या है, इन 1960 R.K. नारायण गेट्स द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज वर्क। कि 1960 में R.K. नारायण को किस वर्क के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उनको द गाइड के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट्स क्लियर कर देना चाहती हूँ। जैसे कि जो R.K. नारायण थे वो एक ऐसे पर्सन थे जिनको 1960 में पहली बार साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इंग्लिश में। ठीक है जी, उसके बाद जो हमारे जयंत महापात्रा हैं, जयंत महापात्रा गोट द फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन इंग्लिश पोइट्री इन 1981। जयंत महापात्रा को इंग्लिश पोइट्री के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1981 में। उसके बाद जो महेश दत्तानी है, महेश दत्तानी को 1998 में इंग्लिश ड्रामा के लिए फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। याद रखना है कि पहला जो, अगर बात आती है कि पहला साहित्य अकेडमी अवार्ड किसे मिला है तो वो R.K. नारायण को मिला है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोइट्री किसको मिला है तो वहाँ पर आएगा जयंत महापात्रा, उनको 1981 में मिला था। और अगर इंग्लिश ड्रामा की बात की जाए तो इंग्लिश ड्रामा के लिए फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था महेश दत्तानी को 1998 में। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट हैपन इन द ईयर 1843। कि 1843 में इनमें से कौन सा इंसिडेंट है जो नहीं हुआ था। तो फर्स्ट है हमारा, वर्ड्सवर्थ बिकेम पोएट लॉरेट। ये ऑप्शन हमारा राइट है क्योंकि वर्ड्सवर्थ जो हैं उनको 1843 में ही पोएट लॉरेट बनाया गया था। नेक्स्ट है रॉबर्ट साउदी पास्ड अवे। ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि जो रॉबर्ट साउदी है 1843 में इनकी डेथ हुई थी। और जब इनकी डेथ हुई थी रॉबर्ट साउदी की, तो डेथ से पहले रॉबर्ट साउदी ही पोएट लॉरेट थे। और रॉबर्ट साउदी की डेथ के बाद ही जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनको 1843 में पोएट लॉरेट बनाया गया था। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गए हमारे। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो ये तो आएगा ही नहीं। थर्ड ऑप्शन क्या है, कॉलरेज रॉट द ओलियन हार्प, तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो एस टी कॉलरेज है, कॉलरेज ने ओलियन हार्प लिखी थी 1795 में। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था
कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट हैपन, हमने ये बताना है कि कौन सा इंसिडेंट नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि 1843 में नहीं हुआ था। ये पोएम लिखी गई थी 1795 में। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, Which author was born on the same year in which the Moscow Linguistic Circle was founded? तो अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल है उससे फाउंड किया गया था 1915 में। 1915 में मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल को फाउंड किया गया था। तो हमने बताना है कि 1915 में कौन से ऐसे राइटर हैं जो बॉर्न हुए थे। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जो सोल बेलो हैं, सोल बेलो 1915 में बॉर्न हुए थे और 2005 में इनकी डेथ हुई थी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा इसके लिए। सो गाइज, आज की वीडियो में बस हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप दिस क्वेश्चंस आर हेल्पफुल फॉर यू। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी नेट का जो एग्ज़ाम है वो भी आने वाला है, 1-1.5 महीने में आपका नेट का एग्ज़ाम होगा। मैं काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं जो आपके लिए प्लान कर रही हूँ, ताकि ये जो चीज़ें हैं आपके लिए हेल्पफुल हो सकें। और अगर आप लोगों को एक मॉक टेस्ट चाहिए जिसमें कि जो कि यूजीसी नेट में जैसे आप सेकंड पेपर अटैम्प्ट करते हो, एज इट इज़ अगर आपको ऐसा मॉक टेस्ट चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर दूंगी। वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है उसमें कितनी कमी है और आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो गाइज।